क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब दिल में खुशी भी थी और दर्द भी, दोनों एक ही जगह पर साथ रह रहे हों? पहली सदी के विश्वासियों की हालत भी यही थी। जिंदगी अनिश्चित थी, दबाव बढ़ रहा था, कुछ ने काम खो दिया था, कुछ को समाज ने नजरअंदाज कर दिया था, और कई लोग ऐसे डर लेकर जी रहे थे जिन्हें वे किसी से कह भी नहीं पा रहे थे। इन्हीं हालात के बीच जब पतरस का पत्र उनके छोटे से समूह में पढ़ा गया तो उसके शब्द एक अंधेरे कमरे में टिकती लौ जैसे चमक उठे। अब थोड़ी देर के लिए यदि आवश्यक हो तो तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से दुखित हो। जरा वह दृश्य सोचिए। कुछ परिवार पास पास बैठे हैं, एक छोटी दीपक की लौ जल रही है, किसी के चेहरे पर थकान है, कोई अपने बच्चे को गोद में पकड़े है, कोई चुपचाप सोच रहा है कि क्या वह आगे टिक पाएगा। और फिर पतरस उन्हें कुछ ऐसा बताता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी परीक्षाएं बेकार नहीं जा रही, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा विश्वास तपकर सोने की तरह शुद्ध हो रहा है। सोना आग से नष्ट नहीं होता, आग उसे निखारती है। पतरस सच्चाई छुपाता नहीं, वह दुख को छोटा नहीं कहता, लेकिन वह उनका ध्यान ऊपर उठाता है। जो कुछ गॉड तुम्हारे भीतर कर रहा है उसकी कीमत तुम्हारी बाहरी परिस्थिति से कहीं अधिक है। फिर पतरस कहता है, तुम उससे प्रेम रखते हो, यद्यपि उसे देखा नहीं, और उस पर विश्वास करके ऐसे आनंद करते हो जो अवर्णनीय और महिमा से भरा हुआ है। इन विश्वासियों ने यीशु को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, वे केवल सुनी हुई बातों पर टिके थे, पर वही बातें उनके दिल को थामे हुए थीं, उन्हें शक्ति दे रही थीं, उन्हें तूफान में खड़ा रख रही थीं। शायद आप भी ऐसे मौसम से गुजरे हों जब आप यीशु से प्यार करते हैं पर आसपास की दुनिया हिलती हुई लगती है। पतरस हमारा ध्यान इस सच्चाई पर लाता है, खुशी परीक्षाओं के न होने का नाम नहीं, सच्ची खुशी उस आशा का नाम है जिसे कोई परीक्षा छीन नहीं सकती। ईश्वर आपके वर्तमान आग जैसे मौसम में भी आपके भीतर कुछ अनंत और कीमती गढ़ रहा है, कुछ ऐसा जो पहले से ज्यादा शुद्ध, ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हमारे दिल थक जाते हैं तो हमें धीरे से संभाल, जब डर बढ़ता है हमें स्थिर कर, जब खुशी दूर लगती है तो हमें याद दिला कि तू पास है। हमारे विश्वास को आग में भी चमकदार बना। आमीन।